महाकुंभ के आयोजन और इसकी व्यवस्थाओं और हादसों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और खास करके सपा मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। लेकिन इस मुद्दे पर संत समाज क्या सोचता है? हमारे साथ में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और पार्लियामेंट में भी उन्होंने मुद्दा उठाया है कि योगी सरकार पूरे मामले पे विफल रही है और जो हादसे हैं उसमें मरने वालों को का आंकड़ा जो है छुपाया जा रहा है। देखिए, क्या नाम है आपका? रवि सिंह जी। मुद्दा उठाना और किसी पे उंगली उठाना तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटा विषय है। विषय है कार्य करने का। 13 के 13 अखाड़े, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बसंत पंचमी। भारत का एक साधु बता दे कि मैं नहीं नहाया, जो परंपरागत है, नहाए। मुझे लगता है कि दोनों स्नान से अच्छा अगर कोई स्नान हुआ अखाड़ों का तो वो 29 का हुआ, 29 का हुआ, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष दृष्टा हूँ। और क्यों महाराज श्री हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, मैं कहूँगा एक बार उनकी तरफ भी कैमरा घुमा दीजिए। केवल मैं ही अकेला नहीं हूँ, हमारे अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं, बहुत विद्वान हैं। काशी में आपका मठ है, कैलाश विद्या मठ है, और कैलाश मठ काशी में है, हमारा आश्रम है वो। मेरा मानना है कि थोड़ा भीड़ की ओर देख लेते, जिन जिन लोगों के द्वारा विरोध आ रहा है उनके द्वारा यह एक बार दृष्टिपात भीड़ की ओर हो गई होती तो मुझे लगता है यह नज़रिया उनकी नहीं होती, उनकी नज़रिया बदली होती, उनका भाव बदला होता। इतनी भीड़ आई, मैंने कहा मुझे 32-33 वर्ष हो गए अखाड़ों में काम करते, 32-33 वर्ष हो गए अखाड़ों में काम करते। मैं अखाड़ों के सारे पदों पर रहा, मैं अखाड़े के छोटे से छोटे पद पे रहते हुए आज मैं अखाड़ों की सर्वोच्च पद पर आसीन हूँ। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं सीधा इस पद पर आया, मैं बहुत छोटे पद से होता हुआ इस पद पर आया हूँ। मैं अखाड़े का सचिव रहा, अखाड़ा परिषद का भी सचिव रहा करीबन 13-14 वर्ष। मैं एक भारत का सबसे छोटे अखाड़े का महामंडलेश्वर था 12-13 वर्ष। अभी 4 वर्षों से मैं भारत के सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर हूँ। मैं बिना नाम लिए ये कहना चाहूँगा, सबके सरकार कार्यकाल में कुंभ हुआ उत्तर प्रदेश में। कोई बता दे कि आंकड़ा यहाँ तक छुआ भी हो, पार करना तो बड़ी बात है। एक एक शाही स्नान में 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 10-10 करोड़ लोगों ने स्नान किया। पूरे कुंभ में 5 करोड़ लोग आते थे। एक समय ऐसा था जब पूरे कुंभ में 5 करोड़ लोग आते थे, और अब एक सामान्य दिनों में 1 करोड़ लोग नहा रहे हैं। सामान्य दिनों में 50, 60, 70, 80 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। इसलिए योगी जी की सफलता को देख करके, योगी जी के प्रति जो कुभाव है लोगों का वो बढ़ता जा रहा है, और अखाड़ों की सहिष्णुता देख करके, अखाड़ों की एकता को देख करके उनको जलन हो रही है। महाराज जी, पार्लियामेंट में भी मुद्दा उठा और खड़गे साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि हज़ारों की संख्या में वहाँ पर डेथ हुई है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे थे कि 29 तारीख का जो स्नान हुआ वो सनातन जो परंपरा रहा है उसको तोड़ा गया है। पहले सरकार ने रद्द कर दिया, फिर देखा कि बेइज्जती हो रही है हर तरफ, इसके बाद फिर बोला कि आप स्नान कर लीजिए। नहीं, सरकार ने रद्द नहीं किया, सरकार ने बिल्कुल रद्द नहीं किया, क्योंकि आचार्य ही नहाता है पहले। सरकार ने बिल्कुल रद्द नहीं किया। सरकार से मेरी बात हुई, मेरी सीएम साहब से खुद बात हुई। मेरी 12:20 पर योगी जी से बात हुई, और मेरी बात लगभग 16 मिनट तक हुई। 16 मिनट तक मेरी बात हुई। योगी जी ने मुझसे कहा कि आचार्य श्री, सबको स्नान करना है, सबको स्नान करना है, और स्नान करने में ही हमारी भलाई है, और मेरा भाव है कि अखाड़ा स्नान करें। तो कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने कैंसिल किया है? कैंसिल तो अखाड़ों ने किया था, जनमानस के हित को देखते हुए मैंने कैंसिल किया था। हमारे अखाड़े हरिगिरी जी सब ने ये घोषणा की थी कि पहले जनमानस नहाएगा,
जनमानस की जो अफरा तफरी है वो शांत हो जाए, उसके बाद अखाड़ा निर्णय लेगा। सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं आया कि सरकार ये कह रही थी कि अखाड़े ना नहाएं या अखाड़ा नहीं नहाएगा। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का बिना नाम लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर उनको लगता है कि इतने लोगों की मौत हुई है तो मैं तो कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच करवा लो, आप जांच करवाओ, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन किसी सनातनी सरकार पर, किसी आध्यात्मिक सरकार पर, किसी राजकीय सनातन परंपरा के सत्ता के ऊपर आक्षेप करना बहुत छोटी बात है। उनके लिए जो धर्म को नहीं मानते, परंपरा को नहीं मानते, सनातन को नहीं मानते, संस्कृति को नहीं मानते, संस्कार को नहीं मानते। एक सवाल और आपसे आखिरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ आ रहे हैं और इस तरीके की सूचना भी है बुधवार यानी कि 5 फरवरी। अच्छी बात है, आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री तो हमारे बहुत धार्मिक है ही, हमारे बहुत धार्मिक है, संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति, गंगा के प्रति। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो काशी विश्वनाथ का यह दृश्य नहीं होता। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो आज राम जन्मभूमि हम लोगों के सामने नहीं होता। आज अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो केदारनाथ, बद्रीनाथ जहाँ से मैं आता हूँ, आज केदारनाथ और बद्रीनाथ का दृश्य ऐसा नहीं होता। आज अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो आज उज्जैन महाकाल का यह दृश्य नहीं होता। आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो विंध्याचल का यह दृश्य सामने नहीं आता। और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो कुंभ का यह जो भव्यता दिख रहा है आज, ये भव्यता नहीं दिखता। कुंभ तो आज से नहीं हो रहा है, कुंभ तो हजारों वर्षों से हो रहा है, हजारों वर्ष। लाख लोग लाखों की संख्या में बहुत मुश्किल से नहाते थे, लाखों की संख्या में बहुत मुश्किल से नहाते थे, अब करोड़ों तो बात बात में नहा लेते हैं। ये प्रयास केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और या उसका जो उत्तरदायित्व निभाया वो योगी जी ने निभाया। इसका जो पूरा संरक्षण किया वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। इसलिए मेरा मानना है कि मैं कभी ऐसा बयान देता नहीं, मेरा भाव रहता है कि मैं धार्मिक बयान दूं, लेकिन मैं कई दिनों से सुन रहा हूं सरकार के ऊपर आक्षेप आ रहे हैं। मुझे लगा आचार्य को बोलना चाहिए, आचार्य को बोलना चाहिए। और आचार्य के करोड़ों अनुयायी होते हैं दुनिया में। एक दूसरा, अखाड़े की परंपरा में आचार्य का अपना एक अधिकार होता है और अपना एक स्थान होता है। उस कारण मुझे बोलने के लिए विवश होना पड़ा। और मेरा मन है कि आप बिना काटे पीटे इस न्यूज़ को चलाएं, लोगों को ये लगे कि भारतीय परंपरा में ऐसे भी साधु हैं जो परंपराओं को सर्वोपरि रखते हैं। मैंने कहा ना, एप्पल की मालकिन आई, मैं काशी विश्वनाथ ले गया उसे, और काशी विश्वनाथ जी ने उसे स्पर्श नहीं करने दिया, क्योंकि परंपरा नहीं है कि काशी विश्वनाथ को गैर हिंदू स्पर्श करेगा। मेरी शिष्या है वो, मैंने उसको अपना गोत्र दिया है, मेरी बेटी है वो, मैंने नाम दिया उसको भारतीय, लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो महादेव को छूने के योग्य नहीं बनी, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मुझे लगता है निस्संदेह हमें अपनी परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सनातनियों का आह्वान करना चाहूँगा, इस समय देश संकट में है, सभी सनातनी एक हों। और कुंभ जैसा महापर्व, जब सनातनियों का एक महापर्व दिखा तो जो सनातन विरोधी लोग थे वो खलबला गए, उनमें खलबली मची कि आज भी भारत नहीं, दुनिया के सनातनी एक हैं। एक आह्वान पर मैं नरेंद्र मोदी जी का निमंत्रण, उत्तर प्रदेश सरकार का निमंत्रण, आचार्यों का निमंत्रण, मैं अपने पैसे से, अपने किराया से, अपने छोटे छोटे साधनों से मैं दुनिया के हर देशों में जा कर के, लगभग देशों में जा कर के मैं निमंत्रण दे करके आया। भारत में तो लगभग सभी विशिष्ट जनों को मैं निमंत्रण देने गया, लेकिन मैं दुनिया के विशिष्ट राज्यों में विशिष्ट व्यक्तियों को निमंत्रण देने के लिए गया, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि भारत के नहीं, दुनिया के सभी लोग आने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना है कि यह कुंभ दिव्य और भव्य और विशाल हुआ, स्वच्छ हुआ, और इस कुंभ में एक साधु, मैं कुछ साधुओं के बात नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी अखाड़े से जुड़े हुए सभी साधु अत्यंत प्रसन्न है। किसी प्रकार की कोई साधु को कोई तकलीफ नहीं हुआ, और सरकार बधाई के पात्र है, साधुवाद के पात्र है, धन्यवाद के पात्र है, वंदन के पात्र है, आशीष के पात्र है। आचार्य होने के नाते आशीष के पात्र है केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए कैमरामैन राकेश नेगी के साथ रवि सिंह, प्रयागराज, न्यूज़ 18 इंडिया।